सब के सब खेल की शुरुआत, बिल्कुल ये हल्का शॉट के माध्यम से खेल की शुरुआत। फिलहाल बॉल पर कब्जा बनाया सुपर डिफेंस ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल दी है, देखना होगा AK-47 अपने साथी खिलाड़ी को मुआयना कर रहे हैं। 6 नंबर 90 गज के खिलाड़ी गुड ड्रिबलिंग करके अपने समानांतर पास देना चाहते थे, लेकिन गलत पास, और अमित के लिए बॉल घुमा दिया। अमित से बॉल छूटा है और इस तरह अपने साथी खिलाड़ी को खोजते तब तक बॉल साइलेंट करीब और टच लाइन से बाहर। निश्चित रूप से थ्रो का मौका होगा इधर AK-47 के लिए। अमित जर्सी नंबर 7 मोटे कद के खिलाड़ी AK-47 की तरफ से खेलता हुआ, लेकिन बिल्कुल AK-47 8 नंबर जर्सी बिल्कुल सही मुद्रा में अपने साथी के राइट फॉरवर्ड के लिए बॉल दे, पर आपको देखना क्या कुछ होगा। बहुत ही स्पीड में रनिंग उसका, बहरहाल कुछ हद तक खतरा टालने में सक्षम, और देखना क्या कुछ होगा, लेकिन तब तक हमारे ने गोलकीपर AK-47 के सारे खतरा को टाल दिए और निश्चित तौर पर बैक शॉट के लिए तैयार। हल्का रनअप लेकर AK-47 बिल्कुल AK-47 मैनेजिंग पास अपने साथी गाड़ी के लिए दिए हैं, क्या कुछ कर पाएंगे दिखना शेष रहेगा, और हल्का पास के जरिए अपने साथी गाड़ी के लिए बॉल बढ़ा दिया है, क्या कुछ कर पाएंगे। बहुत ही लेफ्ट इन से बॉल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दिखना क्या कुछ होगा आगे। बिल्कुल अपने साथी का को माना किए और माइनस स्पास में दिए हैं और हल्का अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इस प्रकार इस मैच के जो निर्णायक है वो है दिलीप टुड्डू जी, और इसी के साथ बहुत ही स्पीड स्टार पलहारपुर की तरफ से, लेकिन गलत पास। अमित AK-47 के खिलाड़ी, दिखना क्या कुछ होगा, और राइट इन के लिए बॉल को बढ़ा दे, क्या कुछ होगा। 12 नंबर खिलाड़ी मोटे कद के, दिखना क्या कुछ होगा, एक मौका हो सकता है 47 के लिए, दंडनाता वो शॉट, लेकिन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है 12 नंबर जर्सी पहनने वाला खिलाड़ियों का, और इसी तरह से थोड़ा हाई गोल के रूप में तब्दील होता हुआ, और निश्चित रूप से बैक शॉट का मौका होगा इधर पलहारपुर के लिए। बिल्कुल अगर कुछ टारगेट में होता तो कुछ रीजन आ सकता था, लेकिन हुआ नहीं। निश्चित तौर पर आप देखना होगा सुपर डिफेंस पलहारपुर की तरफ से बिल्कुल लंबा रनअप लेकर खेल के लिए तैयार है। अब बहुत अच्छा शॉट, हल्का शॉट अपने साथी के अकेले बॉल को बढ़ा दिया, दिया गया कुछ होगा, लेकिन 7 नंबर जर्सी अमित के कब्जे बॉल AK-47 हल्का पास 14 नंबर 11 नंबर अपने लेपिन के लिए खिलाड़ी बढ़ा दिए, लेकिन क्या कोई कर पाएंगे। हल्के नाटेकत के खिलाड़ी, लेकिन उतना ही तंदुरुस्त रक्षा लाइन के खिलाड़ी वहां भी मौजूद है। फिलहाल खतरा मंडराता हुआ पलहारपुर के ऊपर, क्या कोई कर पाएंगे, दंडनाता शॉट, लेकिन गजब का शॉट, लेकिन दिशाहीन शॉट। बिल्कुल उस शॉट थोड़ा दिशाहीन होता हुआ गोल से बाहर चली गई, और इस शॉट से कोई फायदा भी नहीं हुआ, AK-47 को कोई नुकसान भी नहीं हुई पलहारपुर को। बिल्कुल मध्यांतर की पाली का खेल चलता हुआ, और अमित हेडर के माध्यम से अपने साथी खिलाड़ी लंबे कद के लिए बॉल को दे, क्या कुछ होगा। उसके पीछे 2 खिलाड़ी जूझ रहे हैं, तीसरा खिलाड़ी बीट करने के चक्कर में खुद बीट खा गया, और इस प्रकार से पुनः पलहारपुर का जो बॉल मोटे कद खिलाड़ी अपने राइट इन के लिए बॉल को बढ़ा दी है, क्या कुछ होगा राइट इन खिलाड़ी, लेकिन कोसों दूर बॉल से खिलाड़ी और इस प्रकार से आसान गैदरिंग करता हुआ इधर गोलकीपर AK-47 अपने साथी खिलाड़ी को मुआयना कर रहे हैं और हल्का अपील भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और इस प्रकार AK-47 अपने साथी खिलाड़ी माइनस पास, साथी खिलाड़ी के लिए दिखना क्या कुछ होगा, लेकिन लंबे कद के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ा दिए हैं, बहुत अच्छा पास लेकर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अमित दिखना होगा अमित क्या कुछ कर पाएंगे। अमित से बड़ी टक्कर, पुनः जर्सी नंबर 9 पहने पलहारपुर का बॉल, और उसके डिफेंडिंग के लिए अमित सोरेन का जबरदस्त प्रहार, बहुत अच्छा प्रहार किए थे, लेकिन थोड़ा गोलकीपर अपना पोस्ट से आगे निकलकर सारे काम को पूरा किया। इस प्रकार से कोई गलती नहीं हुई गोलकीपर से, और सारा काम को पूरा किया गोलकीपर। निश्चित तौर पर पलहारपुर का बॉल हल्का पास, समानांतर पास, और इस तरह से सुपर डिफेंस मोटे कद के खिलाड़ी डायरेक्ट अपने राइट इन के लिए बॉल को बढ़ा दे, क्या कुछ होगा। और इसी के साथ असिस्टेंट निर्णायक का झंडा लहरा कि ऑफ साइड किक के लिए अपने क्षेत्र से मौका मिला है। अब AK-47 को अब दिखना होगा किस तरह का किक लेते हैं, जब तक किक ना लिया जाए कहना मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित रूप से एक मौका मिला है किक का, वो AK-47 को। बिल्कुल AK-47 ने बहुत ही जबरदस्त
और इस प्रकार से हमारे दिलीप टुडू का कोई गलती नहीं, सही सुनवाई और इस तरह से एक मौका मिलेगा अपने क्षेत्र से किक जमाने का। बिल्कुल सुपर डिफेंस किक के लिए तैयार है और अपने साथी का मायना कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और इसी के साथ बहुत तंदनाता हुआ शॉट, लंबा शॉट अपने राइट इन के लिए। राइट इन क्या कुछ कर पाएंगे अपने 6 नंबर के लिए? 6 नंबर क्या कुछ हो इससे पहले नहीं, जर्सी नंबर 5 और दिखना होगा। ढूंढ रहे हैं, मौका तलाश रहे हैं, लेकिन एक भी मौका दे नहीं रहे हैं। टीम AK-47 प्रहारपुर को दिखना होगा क्या किस तरह का चुनौती देते हैं। और इसी के साथ प्रहारपुर कब्जे बॉल 7 नंबर जर्सी पहने राइट इन से खेलते हुए और उसके पीछे जूझ रहे हैं AK-47 के खिलाड़ी। और इसी के साथ AK-47 के कब्जे बॉल और एक खिलाड़ी को थोड़ा थकाने के मूड में, लेकिन बॉल धकेल दिए टच लाइन से बाहर। और इस प्रकार से ये बॉल AK-47 के पास। AK-47 बहुत अच्छा ग्राउंड की शॉट के माध्यम से अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट इन के लिए बॉल को बढ़ा दिया। लेफ्ट इन क्या कुछ कर पाएंगे और हल्का पास देना चाहते थे, लेकिन मैंने सिंह पास कर भी दिए, लेकिन सफल प्रयास रहा है अभी तक का खेल में और दिखना होगा। और इसी के साथ राइट लेफ्ट इन के लिए बॉल को बढ़ा दिया, क्या कुछ होगा? लेफ्ट इन बहुत ही वन टच खेलने का प्रयास कर रहे हैं 47 के खिलाड़ी, लेकिन उसका रणनीति जो है उसको सफल तरीका से भेजने का काम किया है और इसमें कोई दो राय नहीं। और इस प्रकार से जो सुपर डिफेंस है उसको बॉल को पहुंचा दिया अपने मिडिल फॉरवर्ड के लिए, लेकिन दोनों ही तरफ से रक्षा पंथी लाइन के खिलाड़ी बहुत ही तंदुरुस्त है, मुस्तैद है, जिसके कारण अभी तक का खेल में गोल रहित चल रहा है। और दिखना होगा मोटे कद के खिलाड़ी आगे निकल आए गोलकीपर और सारा काम को पूरा किए और इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुआ AK-47 को और कोई फायदा भी नहीं हुआ प्रहारपुर को। बिल्कुल लंबे कद के खिलाड़ी 6 नंबर बिल्कुल अपने साथी का बॉल को बढ़ा दिए हैं और अपने साथी को ढूंढ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। हल्का पास लेकिन गलत पास, अब बॉल पर कब्जा बनाए प्रहारपुर कब्जे पर। हल्का पास प्रहारपुर अपने साथी को मुआयना कर रहे हैं और डायरेक्ट अपने लेफ्ट इन के लिए, लेकिन बॉल से कोसों दूर। और क्या कुछ होगा? निश्चित रूप से 11 नंबर के लिए बॉल को 11 नंबर और बहुत अच्छा ट्रिकल करने के मूड में बहुत सफल प्रयास भी रहा है। और अमित के लिए बॉल को बढ़ा दिया। अमित 7 नंबर जर्सी मोटे कद के खिलाड़ी जो 47 के हैं और बॉल धकेल दी 12 नंबर डिफेंड और बॉल चलेगी गोल शॉट टच लाइन से बाहर। और निश्चित तौर पर थ्रोइंग का मौका होगा अमित के लिए अर्थात 47 के लिए, लेकिन 47 से बॉल छिटक कर पुनः टच लाइन से बाहर। अब दोबारा मौका मिला है, वो है प्रहारपुर के लिए। अब देखना होगा जो इस मैच को जीतेगी सीधे प्रथम पुरस्कार के हकदार बनेंगे और 30,001 के हकदार बनेंगे। जो इस मैच को जीतती है उसके नाम 30,001 रुपया उसको दिया जाएगा। जो सेकेंड प्राइज में रहेंगे वो 20,001 यानी 10,000 का यहाँ अंतराल है। इसके लिए दोनों ही टीम एड़ी चुटी प्रयास करना होगा। 10,000 एक मैच अगर जीतती है तो आप 10,000 का मुनाफा करके आप 30,000 में जाएंगे, जिसके लिए दोनों ही टीम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी तक का मेहनत उसका असफल रहा है और डायरेक्ट किक के माध्यम से गोल करना चाहते थे और निश्चित तौर पर ये बेकार साबित हुआ। और इस तरह से ये बैक शॉट का मौका होगा इधर प्रहारपुर के लिए। प्रहारपुर किक के लिए तैयार, बहुत अच्छा किए और हल्का पास के जरिए। और इसी के साथ मध्यांतर की सीटी बजती हुई हमारे दिलीप